नमस्कार, मैं एसआर केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। तो आज इतना ज़्यादा ठंड है बिहार में, पटना में, कि पढ़ाने का मूड नहीं हो रहा था। चूँकि वीडियो जो भी बनाते हैं वो रात में ही बनाते हैं, क्योंकि दिन में थोड़ा-सा शोर-शराबा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर मन किया कि चलो रज़ाई में चल जाएँ, नहीं पढ़ाएँ, लेकिन फिर मन किया कि चलो पढ़ाते हैं। तो आज देख रहे हैं जैकेट से ज़्यादा वाला ठंडा है, ठीक है? तो उसी के लिए हमको चादर-उदर ओढ़ना पड़ा है। चलो सोचे आइडिया आया दिमाग में कि चलिए चादर ओढ़ के ही पढ़ाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पढ़ाने से मतलब है ना? तो चलिए, लेकिन एक चीज़ और है, आप वीडियो पर कमेंट आप लोग ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगे, पढ़ाई करते हैं, क्लास करते हैं। तो जो हम लोग इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं तो कम से कम लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में औसत चाल के लिए बहुत सारे लोग ट्रिक याद करते हैं, ठीक है? बहुत तरह-तरह के 10-20 गो ट्रिक याद कर लेते हैं। लेकिन आज आपको कोई ट्रिक नहीं याद करना होगा। हर तरह का औसत चाल आप बस एक ही ट्रिक से याद कर लीजिएगा। कैसा भी तरह का औसत चाल हो, सिर्फ आपको हम कॉन्सेप्ट बताएँगे और उस कॉन्सेप्ट से आपको हर तरह का औसत चाल आप बना सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारी वीडियो में, एंड तक रहिए। शुरुआत करते हैं। औसत चाल के लिए आपको कोई अब ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं एक कॉन्सेप्ट एक बता देता हूँ। जैसे देखिए, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि चाल, औसत चाल क्या है? एक चाल ही है। जैसे मान लेते हैं कि हम पटना पटना से अगर हम रांची गए और रांची से अगर हम फिर से टाटा गए, तो पटना से रांची मान लेते हैं कि 400 किलोमीटर है, और ये 400 किलोमीटर जाने में हमको लगा 3 घंटा। रांची से टाटा 100 किलोमीटर है, यहाँ लग गया हमको 2 घंटा। तो कोई पूछेगा कि औसत चाल क्या हुआ, तो हम बोलेंगे भैया औसत चाल यानी, कोई कहेगा कि मोटा मोटी कितना के स्पीड से भाई साहब आप आए, तो हम कहेंगे कि कोई बात नहीं, 400 किलोमीटर हम पटना से रांची गए और 100 किलोमीटर रांची से टाटा गए, यानी 400 100 कितना हो गया, 500 किलोमीटर। और हमको टोटल 3 घंटा 2 घंटा 5 घंटा समय लग गया, यानी मोटा मोटी हम 100 के स्पीड से गए हैं, है ना? तो यानी औसत चाल का मतलब हो गया क्या? औसत चाल का मतलब हो गया कि एक तरह से मोटा मोटी चाल, है ना? औसत का मतलब हो गया एक तरह से एकदम मोटा मोटी चाल। यानी कि आप जो टोटल, जो जितना जितना आप दूरी तय किए उस दूरी को जोड़ लीजिए। यहाँ हम किए क्या, तो कुल दूरी को जोड़ लिए, यानी औसत चाल बराबर क्या हो गया? फॉर्मूला क्या निकल के आया कि औसत चाल इक्वल टू फॉर्मूला निकल के आया कि कुल दूरी। अब यहाँ पर फायदा क्या है? ट्रिक वाला में सिर्फ 2 ही रहता है। अब कहीं और यहाँ से जाना रहेगा तो वो भी जोड़ लेंगे, और ऊपर में जोड़ देंगे, नीचे में उसका समय जोड़ देंगे। तो इसमें कोई, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आप जितना तरह का औसत चाल निकालने के है आप निकाल सकते हैं, ठीक है? कहीं कहीं ट्रिक देता है, तो ट्रिक, हर चीज के लिए एक ट्रिक होता है, तो ट्रिक का मतलब होता है धोखा। इसीलिए हमेशा उस ट्रिक को यूज ना करके आराम से इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए, आराम से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है आपका, हमने बताया कि कुल दूरी अब बटा इनके दूरी को तय करने में लगा कुल समय, है ना? तो यहाँ पर कुल दूरी क्या हो गया? 400 1 500, और कुल समय 3 2 5 घंटा। तो ये हो गया औसत चाल। अब देखिए, हम पूरा का पूरा यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। जैसे देखिए, औसत चाल आपको याद रखिएगा कि एवरेज स्पीड इक्वल टू, याद रखिएगा, TD बाई TT, है ना? ये TD बाई TT याद रखिएगा। TD बाई TT है क्या? तो टोटल डिस्टेंस मतलब अगर D1 D2, अगर 2 ही जगह गए हैं तो D1 D2 लिखिए, तीसरा जगह भी लिख गए हैं तो D3 भी लिख दीजिएगा, और बटा में हम 2 ही लिखते हैं, ठीक है? इस जहां D1 जाने में जितना समय लगा तो T1, D2 जाने में जितना समय लगा तो T2। तो इसी हिसाब से इसके अनुसार से आप टाइम भी लिख सकते हैं। अब 2 जगह जाइए, 4 जगह जाइए, कुछ नहीं, औसत चाल निकालना बहुत आसान हो गया है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन इसमें आता है। तो एक दो क्वेश्चन पिछला वीडियो में हम बनाए हैं, चलिए उसी को हम एक दो क्वेश्चन और आगे कर देते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक आदमी अपने यात्रा का 60 किलोमीटर दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। देखिए 60 किलोमीटर दूरी है ना? पहला D1 क्या है? D1 है 60 किलोमीटर है, और यहां पर दिया हुआ है क्या? S1 दिया हुआ है, कितना के चाल से? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। 60 किलोमीटर दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। मान लेते हैं यहां से शुरू किया और ये 60 किलोमीटर दूरी गया, ए से बी तक गया, 60 किलोमीटर गया।
अब ये 12 के चाल से गया तो हमको जो चाहिए T1, तो कितना 12 × 50 5 घंटा लग गया। अब दूसरा क्या है, बाकी बचा, अब दूसरा क्या है कि बाकी बचा 80 किलोमीटर दूरी, D2 यहाँ पर आ गया, बाकी बचा 80 किलोमीटर दूरी, वह 5 घंटा में तय करता है। यहाँ पर टाइम दे दिया है, यहाँ पर डायरेक्टली टाइम दे दिया, यानी आपको T2 फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ा कि 60 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय कर रहा है, यानी T1 हो गया 5 घंटा। अब यहाँ B से C तक गया, यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी जो तय किया वो 5 घंटा में तय किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको कहेगा औसत चाल, तो औसत चाल के लिए अभी हम क्या बताएं कि एवरेज स्पीड के लिए आप याद रखिएगा कि एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो आपको एवरेज स्पीड के लिए क्या याद रखिएगा, एवरेज स्पीड TD/TT, यानी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बाबू, इतना लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप यहीं से सोल्व कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 60 + 80, 60 और 80 कितना होता है, 8 × 6 = 14, 140 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा, तो 5 × 5 = 10 घंटा, यानी कि क्या हो गया, एवरेज स्पीड 14 किलोमीटर/आवर। एवरेज स्पीड क्या हो गया, 14 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत चाल हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी, एक व्यक्ति जो है वो अपनी यात्रा की आधी दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, जबकि बाकी बची आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल। अब देखिए इसमें कह रहा है कि यहाँ पर आधी दूरी S1, यानी आधी यहां से यहां तक मान लेते टोटल दूरी है, ये से लेकर अगर B तक जाना है तो ये बीच में एक पॉइंट है वो, है ना। तो आधा जो दूरी है वो स्पीड दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और बाकी S2 जो है यहां से यहां तक जो गया वो 6 किलोमीटर के चाल से। तो ये जो आधा आधा दूरी है, अगर दूरी दोनों में क्या है, आधा आधा का मतलब दोनों बराबर है, अगर दूरी बराबर हो, है ना, तो और आपको डिस्टेंस नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो S1 कितना है, S1 है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर तो दूरी दिया हुआ ही नहीं है, और S2 क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर दूरी नहीं दिया हो और आपको दोनों दूरी बराबर हो तो हम लोग दूरी के लिए क्या करेंगे कि ये दोनों का एलसीएम को ही दूरी मान लेंगे। कौन सा दूरी, जो पर्टिकुलर दोनों के लिए अलग अलग दूरी है वही दूरी इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 12 6 का एलसीएम निकालेंगे, आप निकाल लीजिएगा, 12 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। तो 12 रेशियो हम मान लेते हैं कि ये जो 12 रेशियो है ये इसका दूरी है, यानी कि 12 रेशियो दूरी तय किया 12 के चाल से, और अब 12 रेशियो दूरी तय करेगा 6 के चाल से। तो हम फिर से औसत चाल वाला फॉर्मूला निकाल देते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल दूरी बटा टोटल टाइम, TD/TT, यानी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना, 12 + 12, टोटल डिस्टेंस हो गया 24। अब 12 चलेगा 12 के चाल से तो बचेगा कितना, 1 घंटा लगेगा, और 12 चलेगा 6 के चाल से तो लगेगा कितना, 2 घंटा। तो 24 घंटा है टोटल, 24 दूरी है और चल रहा है कितना के चाल से, 3 के चाल से। तो समय कितना लग रहा है, 3 लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका औसत चाल निकल गया। औसत चाल क्या निकल जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल रह जाएगा। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा, और अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड में ये निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन इसी तरह का और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से किसी निश्चित स्थान तक, एक व्यक्ति अपने घर से किसी निश्चित स्थान तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, जबकि उस स्थान से फिर अपने घर तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आ जाता है। मतलब ये फिक्स पॉइंट है, ये यहाँ से निश्चित स्थान B तक गया, कितना के चाल से गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया, है ना। स्पीड क्या है, S1 क्या है, यहाँ से स्पीड क्या है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया। अब यहाँ से फिर वापस आ गया कितना के चाल से, B से वापस आ गया A तक कितना के चाल से, तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आ गया। तो दूरी यहाँ दूरी तो दोनों में बराबर है, और अभी हम बताएं कि अगर दूरी दोनों जगह बराबर हो, दूरी D1 और D2 दोनों बराबर हो, तो इस केस में क्या करेंगे, दूरी के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये फार्मूला लगाने के लिए, टोटल एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाने के लिए, औसत चाल वाला फार्मूला निकालने के लिए TD/TT, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी 30 और 60 का
S1 और S2 का एलसीएम, तो S1 एंड S2 है ना, S1 एंड S2 का एलसीएम ये हम ले लेंगे। तो 30 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। मतलब कम से कम मिनिमम 60 किलोमीटर होना चाहिए जो ये 30 के चाल से जाए, तो उतना ही समय लगे जितना ये 20 के चाल से आए। तो अब देख लीजिए कह रहा है कि 60 किलोमीटर जाएगा, टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर जाएगा, यानी टोटल TD बाई टी का फॉर्मूला क्या है, तो D1 प्लस D2 बाई T1 प्लस T2। अब हम 60 किलोमीटर है D1 और D2 भी 60 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर जाएगा अगर 30 के चाल से, 60 किलोमीटर ये पूरा है, 60 किलोमीटर जाएगा अगर 30 के चाल से, तो लगेगा इसका कितना, 2 घंटा। और अगर 60 किलोमीटर ही आएगा 20 के चाल से, तो लगेगा कितना, 3 घंटा। तो देखिए टोटल 120 किलोमीटर हो गया और लगा कितना आने जाने में, 5 घंटा। तो 24 पचे 120 यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हो गया। 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हो गया। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन जस्ट तुरंत देख लेते हैं। अगर यहाँ पर ये जाने में अगर इसका स्पीड रहता 30 के जगह अगर S1 रहता, अगर 30 के जगह S1 रहता 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर से आने में S2 रहता है अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या करते हैं, तो कुछ नहीं, फिर से वही अप्लाई कर देते हैं, फिर से वही अप्लाई कर देते हैं। 60 और 40 का एलसीएम क्या हो जाता है, 120। अब ये 120 जाएगा अगर 60 के चाल से, तो कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा। अब ये 120 आएगा 40 के चाल से, कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा। अब टोटल एवरेज, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम औसत चाल के लिए, तो क्या हो जाएगा, 120 प्लस 120 टोटल डिस्टेंस हो गया। अब 120 आएगा अगर जाएगा 60 के चाल से, तो 2 घंटा लगेगा। और 120 अगर 60 के चाल से 40 के चाल से आएगा तो 3 घंटा लगेगा, यानी 240/5, तो क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हो जाएगा। तो ये औसत चाल वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एक दो बार अगर दिक्कत होगा तो एक दो बार और इसको चला के देख लीजिएगा वीडियो को, मुझे लगता है 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट तो हम दे चुके हैं, उसको आप अच्छे से देखिए। कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए। और ये दूसरा पार्ट चल रहा है, दूसरा पार्ट में भी हम अच्छे से क्वेश्चन सारा कंप्लीट आपको करवाएंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट चल रहा है, दूसरा पार्ट में जो भी क्वेश्चन होगा और हर तरह का क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि अभी वीडियो बनाते रहना, चाहे ठंडा है, चाहे गर्मी है, चाहे बरसात है ना, कोई ना कोई उपाय लगा के हम सोचे हैं कि अब वीडियो बनाते रहना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हम एक एक करके बताते जाएंगे, जो भी क्वेश्चन इसमें से आएगा सब हम एक एक करके बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी के चालों का अनुपात 3:4 है। ए तथा बी के चालों का अनुपात क्या है, 3:4 है। ए किसी दूरी को तय करने में 20 मिनट का, एक किसी को दूरी को तय करने में 20 से 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो ए उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। देखिए ए तथा बी के चाल का अनुपात क्या है, पहले समझिए। ए तथा बी, ये दोनों के चालों का अनुपात S1 अनुपात S2। ए तथा बी के चालों का अनुपात क्या है, तो ये 3:4 है। अब देखिए जो चाल जो होता है, चाल और समय का जो अनुपात होता है वो विलोमानुपाती होता है। मतलब अगर जिसका चाल ज्यादा रहेगा, जो व्यक्ति ज्यादा स्पीड में दौड़ेगा, उसको समय कम लगेगा। दो आदमी है, एक ही साथ दौड़ना शुरू किया, दो आदमी एक ही साथ रेलवे स्टेशन जा रहा है, तो जो ज्यादा स्पीड में जाएगा जल्दी पहुंचेगा, यानी कि जो ज्यादा स्पीड में गया उसको समय कम लगा। तो यहाँ पर वही चीज हम समझेंगे कि चाल अगर अधिक रहेगा तो समय कम लगेगा, और समय अगर ज्यादा लग रहा है मतलब चाल कम है। तो यहाँ पर S1:S2 अगर 3:4 है, तो T1:T2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4:3, है ना। अगर चालों का अनुपात 3:4 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ दो चाल वाला में है ना। अगर दो S1 और S2 दो गो रहे तब डायरेक्ट हम लोग उल्टा कर लेंगे। अगर दो से ज्यादा रहे तो उसके लिए हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे। तो अगर ए 3 के चाल से चल रहा था तो इसको 4 समय लगता था, और बी अगर 4 के चाल से चलता था तो उसको 3 समय लग रहा है। और इस हिसाब से ये जो ए है, ए को चूंकि चाल कम है इसीलिए समय एक ज्यादा लग रहा है, बी को 3 समय लग रहा है तो ए को 4 समय लग रहा है। तो ए को कितना समय ज्यादा लग रहा है, 1 समय ज्यादा लग रहा है। और ये जो 1 समय है वो कितना है, तो 1 के चलते ये 20 मिनट लेट से पहुंच रहा है।
मतलब कि अगर ये 20 चौका 80 मिनट इसको लगता होगा उसी दूरी को तय करने में, तो बी को 60 मिनट लगेगा। तो ए को कितना लग रहा है? आप क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए कितने समय में उस दूरी को तय करेगा। तो एक रेशियो ज्यादा है इसीलिए 20 मिनट ज्यादा है, तो 4 रेशियो में पहुंचता था। 4 गुने 20, 20 चौका 80 मिनट में ए उस दूरी को तय करेगा, है ना। 20 चौका 80 मिनट में अगर पूर्णांक में चेंज कर देंगे, 60 से भाग दे दीजिए, पूर्णांक में भी चेंज हो जाएगा। तो एक 1 अपॉन, ठीक है, 1/1/3, एक पूर्णांक 1/3 घंटा। अगर घंटा में चेंज करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, 1/1/3 घंटा में ये उस दूरी को तय करेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की चाल बी से 2 गुनी है जबकि बी की चाल सी से 3 गुनी है। तो किसी दूरी को सी 42 मिनट में तय करता है, तो उसी दूरी को ए कितने समय में तय करेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए इसको कैसे हम चुटकी में बताएंगे कि ए की चाल बी से 2 गुनी है जबकि बी की चाल, तो अब यहां पर हम ए बी सी डी लिख देते हैं, ए बी और सी लिख देते हैं। अब यहां पर S1 S2 S3 है ना, S1 S2 और S3 है। ए की चाल क्या कर रहा है? बी से 2 गुनी है, यानी कि ए की चाल बी से 2 गुनी है जबकि बी की चाल सी से 3 गुनी है। अब बी की चाल सी से 3 गुनी है, तो सबसे पहले सी अगर 1 है तो बी का 3 गुना है, इससे 3 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सी अगर 1 है तो बी 3 गुना है सी से, तो ये 3 हो जाएगा। अब बी अगर 3 है तो इससे ये ए 2 गुना है, तो क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देख लीजिए कि S1 S2 और S3 के चालों का अनुपात क्या हो गया? 6:3:1। अब इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात T1 अनुपात T2 अनुपात T3 निकालना है। तो देखिए 2 गो वाला में डायरेक्ट उल्टा कर देते थे, होता था क्या? विलोमानुपात। लेकिन 2 गो वाला में डायरेक्ट उल्टा कर देते थे, लेकिन 3 गो वाला में ऐसे मत कर दीजिएगा कि 1 3 6, ऐसे मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको करेंगे कैसे भाई? तो करना कुछ नहीं है, इसको आप विलोमानुपात निकाल लीजिए, यानी 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/1। और ये विलोमानुपात कैसे निकलता है? तो ये बटा में कर देंगे, भिन्न में कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? इसके एलसीएम से तीनों में गुना कर देंगे। तो 6, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। 6 से तीनों में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 6 कम 6 यानी 1, 3 दूनी 6 यानी 2, और 1 6 कम 6 6। तो इनके अगर चालों का अनुपात 6:3:1 है तो समयों का अनुपात क्या हो गया? 1:2:6 आ जाएगा। देखिए 2 गो वाला में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि करने के बाद भी वही मिलेगा। कैसे? देखिए अगर मान लेते हैं कि 2:3 है तो इसको विलोमानुपात करिए, 1/2:1/3 करिए, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 से गुना करिए, तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। तो उल्टा करने से भी वही 2:3 का उल्टा 3:2 मिल रहा है। तो 2 गो वाला में करने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन 3 गो वाला में करने से देखिए अंतर अलग आता है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 3 गो वाला रहेगा तो हम उसको निकाल लेंगे। यानी अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ए का चाल अगर 6 है, ए अगर 6 के चाल से चल रहा है, बी अगर 3 के चाल से चल रहा है, सी अगर 1 के चाल से चल रहा है, तो ए को समय लगेगा 1 क्योंकि इसका चाल ज्यादा है, बी को समय लगेगा 2 क्योंकि इससे इसका चाल कम है, और सी को समय लगेगा सबसे ज्यादा क्योंकि इसको लगेगा 6 भाग समय। अब ये जो 6 भाग समय लग रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सी को लग रहा है सबसे ज्यादा समय, और सी को समय कितना लग रहा है? 6 भाग। और सी को जो समय लग रहा है 6 भाग, तो ये 6 भाग समय बराबर दिया हुआ है 42 मिनट, यानी सी को टोटल 42 मिनट लग रहा है। तो पूछ रहा है ए उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो 6 रेशियो का वैल्यू अगर 42 मिनट है तो ए जो है 1 रेशियो का वैल्यू, तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 7 42, यानी 6 मिनट लगेगा। ये उस दूरी को तय करेगा 6 मिनट में। अगर ए का चाल 6 भाग है तो ये उस दूरी को करेगा 7 मिनट में तय, और उसी तरह से सी का चाल अगर 1 भाग है तो वो कर रहा है 42 मिनट में तय। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन उसको हमको थोड़ा सा समझदारी से सोल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार जो है 715 किलोमीटर की दूरी को किसी निश्चित चाल से तय करती है। दूरी कितना है? डिस्टेंस कितना है? दूरी दिया हुआ है 715 किलोमीटर की दूरी, चाल नहीं पता है। D1 पता है, 700 दूरी जो है 715 किलोमीटर है, चाल नहीं पता है, कुछ भी एक्स वाई कुछ भी है ना। 715 किलोमीटर दूरी है और x किलोमीटर के चाल से तय करती है। अब कह रहा है कि ये 715 किलोमीटर x के चाल से तय कर रही है। ये हो गया दूरी बटा चाल यानी समय। अब कह रहा है
कि अगर इसी दूरी को, अगर 715 किलोमीटर को ही अगर 10 किलोमीटर स्पीड से ज्यादा से तय करती, यानी x + 15 से तय करती, पहले x से तय कर रही थी, अभी स्पीड 10, अभी जो स्पीड है 10 किलोमीटर बढ़ा देती, तो इसको 2 घंटा बचता। यानी ये जो हम क्या निकाले, 2 घंटा बच रहा है, यानी कि ये जो है ये दूरी बटा चाल कर दिए, तो ये समय है और ये दूरी तो वही रह जाएगा 715 ही, तो 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ जाएगा, तो दूरी बटा चाल ये समय, तो ये दोनों समय का अंतर क्या आना चाहिए, 2 घंटा आना चाहिए। मतलब अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देती तो क्या होता, उसको 2 घंटा बच जाता। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में है कितना, ए में दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, बी में दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, सी में दिया हुआ है 55 किलोमीटर पर आवर और डी में दिया हुआ है 65 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई उसका ओरिजिनल स्पीड क्या था। अब देखिए ऐसे करके अगर हम सोल्व करेंगे, ये तो हमने इक्वेशन बना दिया कि पहला हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा चाल, यानी पहला समय t1 - t2 करेंगे तो दोनों मिला के हमको 2 घंटा आना चाहिए। पहला समय जो x के चाल से चल रहा था और दूसरा समय जो x + 10 के चाल से चल रहा है, दोनों मिला के दोनों को अगर घटाएं तो हमको 2 घंटा आ जाए, यही क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल में। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तब भी हमको फाइनली x का वैल्यू आ जाएगा कि स्टार्टिंग में स्पीड क्या था। लेकिन अगर हम इसको करने जाएंगे तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पर ऑप्शन मेथड यूज करेंगे। ऑप्शन मेथड क्या यूज करेंगे कि हम कहेंगे कि ये चारों ऑप्शन में से क्या रखें, ये दोनों के जगह पर ये चारों ऑप्शन में से 2 चीज रखना है, ठीक है। एक चारों में से ये कौन सा एक रखें कि ये दोनों का अंतर 2 आ जाए, ठीक है। देख लीजिए 715 जो है लास्ट में 5 है, तो पहले याद रखिएगा कि लास्ट में अगर 5 है तो किसी भी हाल में हमको 0 वाला तो काम देगा नहीं, क्योंकि लास्ट में किसी से भी गुना करेंगे, 50 में कितना से भी गुना करेंगे 5 नहीं आने वाला लास्ट में, है ना। तो 0 से हटा दीजिए, 50 वाला तो काम से गया। अब 45 वाला का चेक कर लेते हैं कि 45 वाला हो सकता है क्या। तो हम कह रहे हैं दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, दोनों का अंतर होना चाहिए 50 है, दोनों का अंतर आना चाहिए 2 घंटा, इसमें से इसको घटाने से। तो अगर 45 से अगर हम चेक करेंगे तो 45 10 बार में क्या आता है 450, है ना। 10 बार में क्या आता है 450। इसके बाद भी अगर चेक करने जाइए 11 बार 12 बार, ये 715 आएगा कि नहीं आएगा ये देखना है। तो इसमें भी ये भी नहीं आएगा, तो लास्ट में हम चेक करेंगे 55 से। ऑप्शन 55 से चेक करिए, 715 में अगर हम 55 से भाग देते हैं तो आपको आ जाएगा 13 बार। और यहाँ पर अगर 715 है प्लस 10 कर लीजिए, है ना, प्लस 10 कर लीजिए, तो 55 + 10 कितना हो जाएगा 65, भाग देते तो क्या आ जाएगा 11, यानी 13 - 11 क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब ये जो 55 वाला है ना ये सही है। क्यों, क्योंकि अगर 700 पहले एक स्पीड था 55 किलोमीटर पर आवर, अगर 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देंगे तो 65 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो समय पहले 13 घंटा लग रहा था, बाद में 11 घंटा ही लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, तब आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी चेक कर पाइएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर चेक कर लिया था कि 65 है, 10 बार में 650 और 11 बार में क्या हो जाएगा 65, तो इस तरह से 715 आ रहा था, ये 11 बार में आ रहा था। तो हम देखें कि 11 बार में आ रहा है, यानी 11 का अगला क्या आना चाहिए 13 बार में आना चाहिए। तो 13 किससे गुना करेंगे तो 13 बार में आएगा, तो 55 से गुना करेंगे तो 13 बार में 715 आएगा। इसका मतलब 55 यहाँ पर रखें, यहाँ पर 765 रखें। तो कुछ ना कुछ क्लू रहता है जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है वाला, 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा जब तथा 27 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रही है ना। 2 रेलगाड़ी है, मान लेते हैं एक ये है, ये दोनों स्थान है ए और बी, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 342 किलोमीटर है, दोनों के बीच में दूरी है। और एक इधर से आ रहा है 30 किलोमीटर के चाल से इधर जा रहा है, और एक इधर से आ रहा है 27 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट, कितने समय बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेगी। तो कुछ दिक्कत नहीं है, अगर 2 आदमी दोनों तरफ से दौड़ेगा तो उसका स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा। अब यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगाना है, आप ही सोचिए, दोनों तरफ से आ रहा है तो 2 आदमी अगर दोनों तरफ से आएगा, ठीक है, आप लोग फिल्म में देखे होंगे कि 2 आदमी दौड़ के मिलता है, गले मिलने जाता है, बहुत दिन के बाद अगर मिलता है तो दोनों तरफ से दौड़ा, तो दौड़ता है तो जल्दी मिल जाता है ना, इसीलिए दौड़ता है कि जल्दी मिल जाए, कि दौड़ता है इसलिए कि 1-2 साल बाद मिले।
तो याद रखिएगा, इसमें कोई फार्मूला का जरूरत नहीं है। अगर दो तरफ से दो आदमी दौड़ेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि दोनों का स्पीड जुट जाएगा। और अगर दो आदमी दोनों तरफ से, बहुत सारा फार्मूला रहता है कि अगर दोनों तरफ से आए तो जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, कुछ नहीं, दिमाग में सेट कर लीजिए ना भाई। आप सेट कर लीजिए कि जोड़ा घटाना पड़ता क्यों है। आप खुद सोचिए, रियलाइज कीजिए कि अगर दोनों तरफ से आएगा, कब कब जुड़ेगा? तो दोनों तरफ से आ रहा है तो क्या हो रहा है? स्पीड जुट जाएगा। अगर दोनों जा रहा है तो क्या होगा? जाएगा तो क्या होगा? स्पीड दोनों जितना दूर से जाएगा तो उसी हिसाब से आपको सोचना है। तो अब देखिए, दोनों तरफ से आ रहा है तो क्या होता है? स्पीड जुट जाता है। यानी कि इसको तय कर लेना है, इसको दोनों दूरी 30 के चाल से और ये 27 के चाल से, दोनों को जोड़ दीजिए और इससे भाग दे दीजिए। जितना देर लगेगा इसको खत्म करने में उतना जल्दी ये मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करना, 342/27 और 30 कितना हो जाएगा? 57, है ना। 27 और 30 कितना हो जाएगा? 27 और 30 हो जाएगा 57। तो कितना समय लगेगा देख लीजिए आप, कितना समय लगेगा? 5 घंटा लगेगा या 6 घंटा? 7×6=42 होता है, लगभग 6 घंटा लगेगा। तो 6 घंटा बाद ये एक दूसरे से मिलेगा। आप कैसे निकाल दिए? तो 7 का टेबल में 2 जो आना चाहिए हमको, 7 के टेबल से आना चाहिए। 5×6=30, 600 तो हो जा रहा है, 7×6=42, यानी 6 घंटा लगेगा इन दोनों को मिलने में, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, हमसे जितना हो पाएगा हम क्लास कराते जाएंगे। पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ाते जाएं, ठीक है। वीडियो जितना हो सकता है अब बनाते जाएंगे, चाहे ठंडा हो या गर्मी हो, ठीक है, चाहे जो भी करना पड़े। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने घर से अपने स्कूल के लिए, एक विद्यार्थी अपने घर से अपने विद्यालय के लिए 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल के लिए जब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है तो वह 6 मिनट देर से पहुंचता है। देखिए, अगर वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है। अगले दिन वह अपने चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। मतलब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा था, 1 किलोमीटर बढ़ा लिया, कितना हो गया? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो जो स्कूल का टाइमिंग था, मतलब अगर 8 बजे पहुंचना था तो वो 6 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है ना। तो उसका स्कूल, घर से स्कूल की दूरी, अब समझिए बात को, अब हम समझाते हैं। मान लेते हैं कि विद्यार्थी को 8 बजे पहुंचना था सुबह में। अगर वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता, S1, अगर वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता तो 8 बजे पहुंचना था। पहुंचता था कितना बजे? पहुंचता था 8:06 पर, यानी 6 मिनट लेट पहुंचता था, है ना। अगर अगला दिन क्या किया, बोला चलो भाई जल्दी चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं, तो ये 2.5 से कर लिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया, S2 कर लिया कितना? 3.5। तो अब वो पहुंचा 8:06 पे पहुंचना चाहिए, अब वो पहुंच गया 7:54 पे, ठीक है। पहले 8:06 पे पहुंचना चाहिए, पहुंचता था, अब पहुंच गया 7:54 पे। यानी पहले की अपेक्षा कितना जल्दी पहुंचा? पहले 8:06 पहुंचा था, अभी 7:54 पे पहुंच रहा है, यानी पहले से 12 मिनट जल्दी आ गया ना जी। अगर वो 8 बजे पहुंचता तो 6 मिनट जल्दी पहुंचता। पहले जो 8:06 पर जा रहा था, अगर वो 8 बजे पहुंचता तो समझिए कि लेट होता था, और अभी 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो इस हिसाब से उसको 12 मिनट का फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि 8:06 लेट में पहुंचता था, अगर सही टाइम में पहुंचेगा, 6 मिनट कम में पहुंचेगा तो 8 बजे पहुंचेगा। लेकिन नहीं, वो 8 मिनट नहीं पहुंच रहा है, पहले से भी 6 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 7:54 में पहुंच जा रहा है। तो यानी कि उसको 12 मिनट का फायदा हो गया। तो क्यों हुआ? क्योंकि पहले 2.5 के चाल से जाता था, 1 किलोमीटर पर घंटा चाल बढ़ा दिया, 3.5 के चाल से जा रहा है। इसको काट लीजिए, सीधा सीधी कर लीजिए, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5×5=25, 7×5=35। यानी पहले वो 5 के चाल से जा रहा था और बाद में वो 7 के चाल से जा रहा है। इसको रेशियो बदलेंगे तो इधर 7:5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि पहले वो 5 के चाल से जाता था तो उसको समय लगता था 7, अभी वो 7 के चाल से जा रहा है तो वो समय लग रहा है 5। तो इस हिसाब से उसको अभी 2 रेशियो समय का बचत हो रहा है। ये 2 रेशियो कितना है? 12 मिनट का बचत करके दे रहा है। तो 1 रेशियो समय का वैल्यू क्या हो गया? 6 मिनट। यानी पहले उसको लगता था 7×6, यानी पहले उसको टोटल 42 मिनट समय लगता था, और अभी उसको 6 मिनट समय लग रहा है ना। तो ये समय निकल गया। अब अगर स्कूल का दूरी निकालना है तो चाहे ये वाला चाल से निकालिएगा। पहला चाल क्या है? S1 है 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से T1 कितना आया? तो 42 मिनट आ गया, ठीक है। और S2 कितना है? तो S2 है आपका 1 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो 3.5
किलोमीटर पर आवर। तो इसके हिसाब से T2 क्या आ जाएगा, 6×5 = 30। एक रेशियो का वैल्यू 6 मिनट, तो 6×5 = 30 मिनट। तो देखिए दूरी दोनों में बराबर आएगा। 2.5 किलोमीटर के चाल से जाएगा तो 42 मिनट, 3.5 किलोमीटर के चाल से जाएगा तो 30 मिनट। दोनों में से किसी को भी गुना करेंगे तो आपको दूरी बराबर आएगा। तो आप किसी को भी गुना करके देख लीजिए। तो मुझे तो ये ठीक लग रहा है, यानी इसको गुना करके देख लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल कितना, 3.5 गुने समय 30 मिनट। इसको आवर में चेंज कर लेते हैं, चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो घंटा में चेंज करेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये 30 दूनी 60, 2 आ गया, है ना। अब यहाँ देखिए पॉइंट है, तो पॉइंट का के जगह क्या करेंगे, यहाँ नीचे में 10 रख देंगे। यहाँ पर देखिए 3.5 है तो 35/10 गुने 2 ये हो जाएगा। अब देखिए 5 से कटेगा तो 5 से 5 दूनी 10 और 5 7 35, तो क्या आ जाएगा 7/4 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आप इससे भी निकालेंगे तो वही आएगा, क्योंकि आप सोचिए अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे हैं, मान लेते हैं कि कहीं जाना है आपको, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है 4 घंटा, है ना। दूरी कितना हो गया, यहाँ देखिए समझिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे हैं तो 4 घंटा लग रहा है, 20 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है। अगर आप 10 किलोमीटर के चाल से जाएंगे तो 2 घंटा लगेगा, तो दूरी तो वही रहेगा ना। आप ये चाल से जाइएगा तो समय कम लगेगा, और ये चाल से जाइएगा तो समय ज्यादा लगेगा। ये चाल से जाइएगा समय ज्यादा लगेगा, ये चाल से जाइएगा समय कम लगेगा। तो वही चीज है कि दूरी चेंज नहीं होगा। आप S1 से भी निकाल सकते हैं, S2 से भी निकाल सकते हैं, दोनों में से भी निकाल सकते हैं, आपको दूरी वही रहेगा। तो चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है कि एक छात्र, है ना, क्वेश्चन है कि एक छात्र जब अपने स्कूल के लिए, घर से अपने स्कूल के लिए, एक छात्र जब अपने घर से स्कूल के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, S1 क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो उसे 6 मिनट देरी होता है। लेकिन जैसे ही वो अगला दिन अपना चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो उसे 6 मिनट जल्दी वो स्कूल पहुंच जाता है, 6 किलोमीटर पर आवर कर लेता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया। तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज है कि पहले अगर 8 AM में पहुंचना था तो वो पहुंचता था कितना बजे, पहुंचता था 8:06 AM पर, और अभी जब 8 AM पे पहुंचना है तो पहुंच जा रहा है 7:54 AM पर। तो यानी उसको 12 मिनट का फायदा हो रहा है। अब देखिए S1 अनुपात S2 कर लेते हैं, यानी पहले 5 चाल था अभी 6 हो गया, तो T1 अनुपात T2 क्या हो जाएगा, 6:5। उसको समय का बचत कितना हो रहा है, पहले 5 के चाल से जा रहा था 6 समय लग रहा था, अभी 6 के चाल से जा रहा है 5 समय लग रहा है। तो उसको समय का बचत हो रहा है 1 रेशियो, और ये 1 रेशियो का वैल्यू कितना है, 12 मिनट है। तो 1 रेशियो का वैल्यू अगर 12 मिनट है तो पहले उसको समय लग रहा था 12×6 = 72 मिनट, और अभी उसको समय लग रहा है 12×5 = 60 मिनट, है ना, 12×5 = 60 मिनट। तो आप दूरी किसी से भी निकाल सकते हैं। तो दूरी तो निकल गया, देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, क्योंकि यहाँ S1 यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, यहाँ काटापीटी नहीं हुआ है। S1 क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल, तो T1 लग रहा है 72 मिनट, और S2 है आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल, तो T2 कितना लग रहा है, 60 मिनट। तो किसी से निकालिए, 6 किलोमीटर के चाल से 60 मिनट मतलब 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 6 × 60/60 कर लीजिए, कितना होगा, 6 ही किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हमें ये मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम आगे और वीडियो बनाएं, ठीक है। तो धन्यवाद।